हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजोकर एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 11 डिफरेंशियल। तो लास्ट वन हमने कंप्लीट किया था क्या? एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हो चुकी थी हमारी, जहां पे हमने बाय डेफिनेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल डिस्कस किया था एक मेथड। तो हमारे पास उसी मेथड से हम कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पर क्रिएट करेंगे, जो फॉर्मूलाज डायरेक्टली यूज होंगे आपके डेरिवेटिव में इस पूरे चैप्टर में शुरू से लेकर एंड तक। मतलब कि अभी 11.2 एक्सरसाइज है ना, ये मान के चलो ये एक्सरसाइज बिल्कुल रिलेट करेगी, डायरेक्टली रिलेट करेगी आपकी एक्सरसाइज 11.3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, सबके साथ। मतलब एंड ये जो सारे कंसेप्ट है वो यूज होने वाले हैं। तो यहां हम डिस्कस करेंगे आज 11.2 के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है, जहां मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूलाज बताऊंगा और उनके प्रूफ भी कराऊंगा साथ में, हाँ, ठीक है, उनके प्रूफ भी कराऊंगा। बट मैं फिर बता देता हूं आपको, उनके प्रूफ आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको पता नहीं होना चाहिए, आपको कंसेप्चुअली पता होना चाहिए कि एक्चुअल में चीज बनी कैसे है। इसलिए मैं आपको साथ में उनके प्रूफ बता रहा हूं, बट फॉर्मूलाज मेन है कंसेप्ट में, है ना। तो फॉर्मूलाज आपको क्विकली याद रखने कि हाँ सर ने ये बताया था कि उसका डेरिवेटिव ये होता है, इसका डेरिवेटिव होता है, इस तरीके से, ताकि हम डायरेक्टली फटाफट फटाफट उनको अप्लाई कर सके। क्लियर है यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को? तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। कोई भी लेक्चर स्किप नहीं करेगा, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बता रहा हूँ, इस चैप्टर का मान लो मेन जो पिलर है ना, वो यही वाला लेक्चर है आपका। अगर ये लेक्चर में कुछ भी आपके दिमाग में नहीं बैठा तो आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बिल्कुल फोकस करना मेरे एक एक पॉइंट के ऊपर। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो। कहने का मतलब है, अगर मैंने y एक फंक्शन दिया है और इस बार मैंने आपको कांस्टेंट दे दिया, लाइक 3 दे दिया है। अब अगर मैं इसका आपसे डेरिवेटिव मांग रहा हूं, यानी y डैश मांग रहा हूं, तो आंसर कितना आएगा? जीरो। आप डायरेक्टली याद रखेंगे। ध्यान रखना यहाँ पर x अगर है तो नहीं, केवल कांस्टेंट फंक्शन है तो जीरो हो जाएगा। कैसे लिखूं? तो मैं इसको dy अपॉन dx मांगते हैं अपन, है ना। डेरिवेटिव मतलब dy अपॉन dx। इस y की जगह क्या आ गया? 3 आ गया है। विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आंसर कितना हो गया? जीरो। अब ये विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाला कंसेप्ट है ना, कि नीचे एक्स क्यों है, ये वाली चीज अपन आगे चल के देखेंगे अच्छे से डिटेल में, है ना। अभी आपको ज्यादा क्लियर होगा भी नहीं है। तो इसको अगर अपन प्रूफ करना चाहे, है ना, तो ये तो मैंने आपको बता दिया, 3 की जगह कोई भी वैल्यू, 5, 6, 100, 200, 500, सबका आंसर कितना होगा? डेरिवेटिव में जीरो होगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में। लेकिन इस चीज को प्रूफ करके बताते हैं अपन। मान लेते हैं लेट एफ एक्स इक्वल्स टू सी, कोई कांस्टेंट वैल्यू और एक्स बिलोंग कर रहा है आर के लिए, बोल रहा है ऐसा। अब बाय डेफिनेशन फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा फॉर्मूला क्या होता है? हमारे पास तो डेरिवेटिव निकालने का एक ही फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है वो? अगर मुझे यहाँ पर एफ डैश एक्स निकालना है तो फॉर्मूला यूज होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। यही फॉर्मूला आता है हमें। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर वैल्यू आपको ये पुट करनी है। अगर यहाँ एक्स है तो सी है, अगर यहाँ पर एक्स प्लस एच होता तो भी सी रहता। क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता इस पर, तो भी सी रहता। और एफ एक्स की वैल्यू पहले से सी है। कितना हो गया ये वैल्यू? लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो गया जीरो अपॉन एच। जीरो अपॉन एच क्या होता है? जीरो। ये कितना है? जीरो। तो आंसर कितना आ गया? जीरो। ये तो समझाना चाह रहा हूं मैं आपको, बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? तो सी जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, उसका आंसर कितना आ जाएगा? जीरो। एंड एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? यहाँ पर इसका प्रूफ आपकी बुक में दे रखा है, वैसे बता देता हूँ मैं आपको। ये मैंने कर दिया इसका प्रूफ। कोई डाउट है यहाँ तक? बिल्कुल आराम से समझ लेना फोकस करके। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंट्रोडक्शन पार्ट आपके लिए। ओके, तो दिस इज इन योर बुक, है ना, ये बुक में दे रखा है। इस तरीके से बता दिया मैंने आपको। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट आते हैं अपन डेरिवेटिव ऑफ एक्स पे। अब ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या है भाई? मान लो इस बार मैंने y इक्वल्स टू क्या दिया है आपको? x दिया है। इसका मैं डेरिवेटिव मांग रहा हूँ, तो y डैश आप डायरेक्टली कह दोगे वन। बट एक इसके अंदर एक पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान देना। इसको जब मैं dy अपॉन dx लिखता हूँ, इस y की वैल्यू कितनी है मेरे पास? x है। dx अपॉन dx की वैल्यू कितनी हो गई? वन। समझ में आ गया? ठीक है सर। बट अगर ये विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये जो नीचे एक्स लिखा है ना, इसको बोलते हैं विथ रेस्पेक्ट टू। अगर ये विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ना होता तो इसका आंसर वन नहीं होता। क्या होता? कुछ और होता। वो मैं आगे डिस्कस करेंगे। विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कब होता है, कब नहीं होता है, उसका क्या मीनिंग है इसके अंदर, वो अपन थोड़ा सा आगे लेंगे। अभी ज्यादा इस पर डिटेलिंग करने से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आपको, है ना। ठीक है भाई। तो अब द डेरिवेटिव ऑफ एक्स है वो वन हो गया। ये चीज फिक्स हो गई। ध्यान रखना, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स होगा तभी ये कंसेप्ट अप्लाई होगा। बताओ क्लियर हो गई कि ये बात? ध्यान रखना, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोलेगा तभी ये चीज अप्लाई करनी है आपको। विथ रेस्पेक्ट टू एक्स का कंसेप्ट हम आगे देखेंगे एग्जांपल्स और क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। अब इसको प्रूफ करते हैं अपने अपने तरीके से, जो हमने पैसे पहले सीखा था फर्स्ट प्रिंसिपल, उससे। लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स, आपको एक वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो हमारा एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से? लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच, है ना। देखो इसका मतलब क्या हुआ? अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x, और यहाँ पर x प्लस एच है तो यहाँ पर भी x प्लस एच होगा। फिर माइनस एक्स अपॉन में एच, एक्स एक्स कैंसिल आउट, कितना बचा?
लिमिट एच टेंस टू जीरो एच अपॉन एच, कैंसल आउट हुआ, कितना बचा, वन। लिमिट एच टेंस टू जीरो और ये वन, बताओ समझ में आया क्या? इसका मतलब यहाँ पे कोई एच की वैल्यू नहीं है, तो आंसर कितना आ गया, वन आ गया सिंपली। अब मुझे बताओ क्या समझ नहीं आया यहाँ तक। द डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज वन आएगा, हमेशा याद रखना, और आपको डायरेक्टली याद रखना है ये, मतलब बिना कंफ्यूजन के, ठीक है। प्रूफ तो मैंने आपको बता दी है कि आपको पता होना चाहिए कि बनी कैसे चीजें, गॉट इट। तो ऐसे लिख सकते हो आप यहाँ पर, एक्स जो आया है उसका आंसर कितना आ गया, वन आ गया, ठीक है। ये आपकी बुक में दे रखा है, प्रूफ बता दिया मैंने आपको। चलिए आगे बढ़े। अब आ रहा है नेक्स्ट, सबसे शानदार कंसेप्ट है ये, सबसे शानदार, ठीक है, और सबसे ज्यादा यूज होने वाला। अगर एक्स की पावर कुछ दे रखी है आपको, तो उसका अगर आपसे y इक्वल टू समथिंग है, उसका डेरिवेटिव मांग रहा है, तो क्या होता है, इसमें पावर आती है आगे, और ये x एज इट इज आएगा, और इसकी जो पावर थी उसमें से एक माइनस वन हो जाएगा। अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं बताता हूँ। y इक्वल्स टू एक्स की पावर फोर दिया मैंने आपको, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ इसका y डैश निकाल के दिखाओ, क्या करोगे आप, पावर आगे फेंकोगे, फेंक दी। इस पावर में से कम कर दो, फोर में से वन कम किया तो थ्री, ये आंसर हो गया, बस। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ पे? तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद करना, एक्स की पावर कुछ भी हो तो फॉर्मूला होता है एन, एक्स की पावर एन माइनस वन, एन मतलब पावर, ठीक है। अब इस चीज को प्रूफ करके अपन एफ एक्स मान लेते हैं, एक्स की पावर है ना, प्रूफ कैसे करेंगे, वही अपना फॉर्मूला। एफ डैश एक्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच, ठीक है भाई। अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करो सीधे। एक्स प्लस एच अगर यहाँ होता तो ये एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाता, मतलब होल के अंदर पावर एन हो जाती, माइनस एफ एक्स का मतलब एस एन अपॉन में एच, ठीक है। अब यहां तक समझ, अब ये इसको क्या कैसे ओपन करें, हमेशा हम क्या करते हैं, हमेशा जो पावर्स होती है उनको पूरे को ओपन कर देते हैं, फिर एच टेंस टू जीरो मानते हैं, और फिर बचता है वो आंसर हो जाता है ना। बट अब यहाँ तो मामला ही उल्टा हो गया, क्या करें। अब इसके लिए आपको मैं क्लास 10, सॉरी, चैप्टर नंबर 10 की याद कराऊंगा। अगर आपने चैप्टर नंबर 10 देख रखा, मैं फिर बता रहा हूँ, मतलब चैप्टर नंबर 10 एक बेसिक है ना, अगर आपने वो स्किप कर दिया और आपको लगता है बहुत बोरिंग चैप्टर, बहुत सारे स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं उसको, स्किप कर देते हैं, बट मैं ऐसा नहीं कहूंगा आपसे। चैप्टर नंबर 10 आसान है, मेरे लेक्चर देखना आप एक बार स्टार्टिंग से, सारे चैप्टर्स के ना, एक्सरसाइज एक ही कंसेप्ट घुमा फिरा के अप्लाई हो रहा है, बहुत आसान है। तो वहां पर मैंने एक कंसेप्ट बताया था आपको कि लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन में, अगर एक्स माइनस ए है तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, एन ए एन माइनस वन। गौर करो इसके ऊपर, क्या है यहाँ पर, एक्स टेंस टू ए है, यहां अगर ए है तो यहां भी ए होगा, यहां भी ए होगा, पावर सेम होगी, तो इसका आंसर डायरेक्टली हो जाता है ये। इसको देखो इससे मैच करके, हो रहा है कि थोड़ा बहुत हो रहा है सर, थोड़ा बहुत हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा। सबसे पहले तो समस्या ये आ रही है डिनोमिनेटर में, कि यहाँ x प्लस एच है, और यहाँ x है, और यहाँ पर केवल h है, तो मैं काम करता हूँ इसमें पॉजिटिव, पॉजिटिव का x ऐड कर देता हूँ, और नेगेटिव का x ऐड कर देता हूँ, सब्सट्रैक्ट, ऐसा कर सकता हूँ ना मैं भाई, प्लस एक्स माइनस एक्स कर सकते हैं ना अपन, एक ही बात है। हाँ सर एक ही बात है, दोनों कट के जीरो ही होगा। देखो मैंने प्लस एक्स किया, मैंने, अब देखो इसको मैं ब्रैकेट बना दूं ऐसे करके, और यहाँ एक ब्रैकेट बना दूं, बैच करके देखो, यहाँ जो वैल्यू है वो यहाँ आ रही है, यहाँ जो वैल्यू है वो यहाँ आ रही है, पावर नहीं, केवल वैल्यू। यहाँ देखो, यहाँ जो वैल्यू है वो यहाँ आ रही है, यहाँ जो वैल्यू है वो यहाँ आ रही है सर, ठीक है सर। लेकिन जैसे ही आपने ये चेंजेस किए, जैसे ही आपने ये चेंजेस किए, आपको एक चेंज और करना पड़ेगा एच के अंदर, क्यों, क्योंकि यहां पर हमारे पास देखो, यहां पर जब x है, यहां पर जब x है तो ये x टेंस टू a हो रहा है ना। अब अगर यहां पर हम x प्लस एच कंसिडर कर रहे हैं, तो यहां पर भी h की जगह क्या कंसिडर करना चाहिए हमें, x प्लस एच कंसिडर करना चाहिए। तो मैं इस वाली चीज को नेक्स्ट वाली लाइन में लिखूंगा, एक सेकंड बताता हूं। देखो अगर मेरे पास h टेंस टू, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये क्या चेंज करने होते हैं, वैसे मोस्टली स्टूडेंट नहीं करते हैं, या कई बार मेरे भी लेक्चर्स होंगे ऐसे, इसमें मैं भी भूल गया हूँ, मतलब जल्दी जल्दी में स्पीड स्पीड के अंदर ये वाला चेंज नहीं किया है, बट चेंज करना होता है। कई बार स्पीड के अंदर क्या है कि अपन इसको भूल जाते हैं कि यार एच टेंस टू चेंज करना है अपन को, डायरेक्टली अपन उसी के हिसाब से कर देते हैं ना, बट कर देना चाहिए। देखो अगर एच टेंस टू जीरो है मेरे पास, मुझे बताओ एक्स प्लस एच टेंस टू क्या होगा। इमेजिन करो अगर यहाँ एच की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो आंसर कितना आएगा, यहाँ एक्स, सिंपल। तो यहाँ अगर मैं चेंजेस करता हूँ, मैं नेक्स्ट वाला लाइन में लिखूंगा ये वाला एक्स, और ये है ना, नेक्स्ट लाइन में लिखूंगा, क्योंकि जब मैं लिखूंगा तब मैं यहाँ पे चेंज भी कर दूंगा साथ के साथ, तो वो साथ में होना चाहिए होगा ना। अब ये एक्स की जगह कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एच टेंस टू एक्स, और यहाँ देखो, यहाँ वही है एच, एक्स प्लस एच है ना। मैंने ये चीज ऊपर इसलिए आपको बता दी ताकि मैं जब यहाँ डायरेक्टली एक्स प्लस एच लिखूं तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि सर ये आपने कैसे लिख दिया है, समझ में आया। ये चीज मैंने आपको ऊपर बताई, तो सारी चीज मैंने चेंज कर दी है इसके अकॉर्डिंग। अब आप इस पूरे वैल्यू को देखो, ये पूरा फॉर्मूला आपको इसकी जैसे नजर आ रहा है नहीं आ रहा, देखो एक्स टेंस टू ए है, यहाँ पर दिस टेंड्स टू समथिंग है,
जो वैल्यू यहां आ रही है वही वैल्यू यहां आ रही है। मेरे पास भी एक्स प्लस एच आ रहा है तो यहां पर भी एक्स प्लस एच आ रहा है। यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x प्लस एच और नीचे x है, यहाँ पर भी नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव। तो आंसर जो होता है इसका आंसर क्या होता है, पावर आती है आगे। अब यहाँ पावर क्या है, n है, तो मेरे पास भी पावर n है, लिख दो। फिर मैं लिखता हूँ a का मतलब है ये वाला कांस्टेंट। अब मेरा कांस्टेंट कौन है यहाँ पे, कायदे से x है, लिख दो। पावर में n माइनस वन लिख दो क्योंकि यहाँ पावर n है, तो मैं भी यही करूंगा, पावर मेरे पास भी n ही है, n माइनस वन। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया, है जबरदस्त तरीका। तो देखो ये तो हमारे पास आ रहा था एन एक्स एन माइनस वन, बताओ क्या समझ नहीं आया। क्लियर है यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को, दिस इज कंप्लीट थर्ड पार्ट। आगे बढ़ू, बिल्कुल फोकस कर लेना, पॉज कर लेना, वापस से रिवाइज कर लेना। आप अगर डायरेक्टली आगे बढ़ते जा रहे हो बिना कुछ चीजें अपने क्लियर करते हुए, तो वो सॉल्यूशन नहीं है। आपको हर एक एक पॉइंट अच्छे समझना है, नोट डाउन करना है, कॉपी लेना है, इस तरीके सारे मतलब अपने नोट्स बनाना आप, है ना। तभी आप अपना जो मैथ्स वाला पार्ट है, अप्लाइड मैथमेटिक्स का पार्ट है, उसके अंदर जो है मतलब एक जो है ब्रिलियंसी ला सकते हो। क्लियर है यहाँ पर। तो नेक्स्ट देखेंगे हम फोर्थ वाले प्रूफ के अंदर क्या कह रहा है। तो ये हो गया कंप्लीट थर्ड प्रूफ, नेक्स्ट आ जाओ। हाँ तो ये मैंने बता दिया, इसको पावर फॉर्मूला बोलते हैं, तो कोई बड़ी चीज नहीं है, आप ध्यान रख लेना है, इसको पावर फॉर्मूला बोला जाता है। चलिए तो नेक्स्ट अपन देखते हैं, थर्ड हो गया मेरे पास। ओके ओके ओके, नेक्स्ट कौन आ गया मेरे पास, एक सेकंड, थर्ड ये था ना। ओके हाँ, फोर्थ आ जाता है। अब देखो यही वैल्यू क्या दे रखी है आपको, इस तरीके से अगर दे दी जाए तो क्या होगा। अभी इस तरीके का मतलब क्या है, अगर मैंने आपको वैल्यू दिया ए एक्स प्लस बी और पावर में एन। अब ध्यान देना यहाँ पर ए और बी दोनों कांस्टेंट है, ए और बी दोनों कांस्टेंट है, बट इस ए कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल जुड़ा हुआ है एक्स ना, ये वाई इक्वल। अब मैं अगर आपसे वाई डैश मांगता हूं, अब मैं अगर आपसे वाई डैश मांगता हूं, अब क्या करोगे, पावर को लोगे आगे, इस वैल्यू के अंदर ए एक्स प्लस बी पावर में कर दोगे एन माइनस वन। ये तो मैंने अभी पीछे सिखाया वही चीज है, बट इंपॉर्टेंट चीज है, यहां जो अंदर दो कांस्टेंट है उनमें से एक कांस्टेंट मुझे वापस लिखना है। क्यों, कौन सा कांस्टेंट लिखना है, जिसके साथ एक्स है। अगर मैं आपको ये डायरेक्टली समझाऊं ना ऐसे मेरे वाले तरीके से, मेरा वाला तरीका चेन रूल है, वो आगे आएगा। वो ये कहता है अंदर वाले वैल्यू का भी आप डेरिवेटिव करके लिखो। तो देखो ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ए तो कांस्टेंट है उसको छोड़ो, एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा वन, तो एक्स का डेरिवेटिव हो गया वन, और बी का कितना हो जाएगा जीरो। तो इस तरीके से केवल ए बचा। और फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो इसने बता दिया कि ये आपको याद रखना है ये डायरेक्टली। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को कैसे कर रहा हूं मैं ये वाली वैल्यू। तो ये एक फंडा आप ध्यान रखना, कि मतलब ये भी एक डेरिवेटिव। अब इसका प्रूफ भी करना पड़ेगा अपन को भाई, है ना, इसका प्रूफ करना पड़ेगा कि सर ये आया कैसे एक्चुअल में। तो ठीक है भाई, अपन अपने तरीके से प्रूफ कर देते हैं। एफ डैश एक्स डायरेक्टली समझ में तो आ गया ना। ध्यान रखना मैं ये डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल रहा हूँ, इसलिए आंसर आ रहा है। अगर ये नीचे विद रेस्पेक्ट टू एक्स ना होकर कुछ और होगा तो फिर आंसर में थोड़े से माइनर चेंजेस होंगे, वो अपन आगे क्वेश्चंस में डिस्कस कर लेंगे। चलिए तो देखते हैं अपन एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो क्या बनने वाली है हमारे पास। लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। ठीक है, देखो अब x प्लस एच है, तो अगर यहाँ x है तो ए एक्स प्लस बी है, अगर यहाँ x प्लस एच है तो x की जगह x प्लस एच आ जाएगा ना। देखो a और ये x प्लस एच प्लस बी और फिर पावर में आ गया है n, समझ गए। माइनस एफ एक्स का मतलब वही ए एक्स प्लस बी और पावर में n, फिर अपॉन में क्या हो गया है आपके पास h। बताओ यहां तक समझ में आया क्या, कुछ भी नहीं किया, डायरेक्टली वैल्यू पुट करी बस, सिंपल। इसको अब आप ओपन करो, लिमिट h टेंस टू जीरो, ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी पावर में एन माइनस ए एक्स प्लस बी पावर में एन और अपॉन में एच। ठीक है भाई, यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब सर पॉइंट ये है, ये प्रूफ बिल्कुल उसकी तरह लग रहा है अपन ने जो अभी लास्ट में डिस्कस किया था ना, वैसे ही लग रहा होगा। तो अपन इसको भी उसी तरीके से करने की कोशिश करते हैं। एक सेकंड, मैंने आपको प्रूफ वैसे नहीं करके नहीं बताया, अगर कोई और एग्जांपल ले लूं तो मैं ना, चलो वो बाद में बता दूंगा, अभी डायरेक्टली देख लो ना। इसके बाद मैं आपको एक वैल्यू का एग्जांपल भी देके बताऊंगा ना। क्या कह रहा था मैं आपको, हाँ। अब इसका अपन प्रूफ, अब मैं अपने को फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला पता है, कि अगर लिमिट x टेंस टू a है और यहाँ x की पावर n माइनस a की पावर n होता है और अपॉन में भी x माइनस a होता है, तो आंसर हो जाता है n a n माइनस वन। होता है नहीं होता है, होता है, बिल्कुल होता है भाई साहब, है कि नहीं। तो जो अपने लास्ट वन के अंदर डिस्कस किया था ना, x की पावर n है तो n डॉट a की पावर n माइनस वन, है ना। अब पॉइंट ये है हमारे पास कि ये वैल्यू जो है इसकी जैसे मैच नहीं कर रही है, सबसे बड़ी समस्या आ रही है यहाँ पर। ये जो वैल्यू होती है ना वो यहाँ आनी चाहिए,
और ये जो वाली होती है वो यहाँ आनी चाहिए, तो ये तो आ ही नहीं रही है। तो सबसे पहले तो देखता हूँ मैं एच की तरफ। देखो यहाँ एच है तो यहाँ पे ए भी मल्टीप्लाई में है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? देखो यहाँ मैंने इसको मल्टीप्लाई ए किया और यहाँ भी मैंने इसको मल्टीप्लाई ए किया। कर सकता हूँ क्या ऐसा? हाँ सर कर सकता है, कर दिया चलो मैंने। अब मैं अपनी मर्जी से इसमें ए एक्स प्लस बी ऐड कर रहा हूं और माइनस भी कर रहा हूं, ए एक्स माइनस बी। कर सकता हूं क्या? हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ये ए कांस्टेंट, इसको ले जाओ ठेठ बाहर, ले गए बाहर। अब वैल्यू क्या दिख रही है आपको? देखो ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच, मैंने आगे पीछे लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे ना। इधर देखो ए एक्स प्लस बी और ये पावर में एन। इधर आ जाओ, ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच माइनस, कॉमन ले लूं अगर, ए एक्स बी। अब देखो अब मैच कर रही है, कर रही है नहीं कर रही मैच? हाँ सर कर तो रही मैच, लेकिन एक समस्या होगी, मैंने फिर बताया था। अगर यहाँ पर x टेंस टू a है, मतलब जो यहाँ वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ होनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो इस लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा, तो करो चेंज। देखो अगर h टेंस टू जीरो है आपके पास, है ना, h टेंस टू जीरो है आपके पास, तो मुझे अगर यहाँ पर अपनी लिमिट चेंज करनी है तो मुझे यहाँ पर ये वाली लिमिट लगानी पड़ेगी ना। तो देखो ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच, ये वाली लिमिट आनी चाहिए, और दिस टेंड्स टू क्या होगी आपके पास? ओनली ए एक्स प्लस बी होगी। अक्सर ये कैसे होगी बताता हूँ। अगर मैं यहाँ एच की वैल्यू जीरो पुट करता हूँ तो वैल्यू क्या बची? ए एक्स प्लस बी। देखो ये बच रही है क्या? हाँ सर बच रही है ना, तो लिमिट चेंज कर दूं। तो ये वैल्यू हो गई है आपके पास, इसकी लिमिट आई है ना, ये ए थोड़ा सा दूर लिखने दो मुझे यार। देखो इधर, ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच टेंस टू ए एक्स प्लस बी, है ना, थोड़ा बड़ा बड़ा देख लेना, यहाँ से दिख रहा है। और ये बाहर कांस्टेंट ए। बताओ समझ में आया क्या? अब मुझे बताओ यहां तक में किसको दिक्कत आ रही है। बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ, एक एक पॉइंट बिल्कुल फोकस कर लेना आप बात के ऊपर कि कहाँ कौन सी चीज ज्वाइंट हो रही है आपके पास, है ना। ये वैल्यू यहाँ होनी चाहिए है, ये वाली वैल्यू यहाँ होनी चाहिए है, ये वैल्यू यहाँ होनी चाहिए है, ये वैल्यू यहाँ होनी चाहिए है, बिल्कुल सब कुछ सेम है। अब जब इसका आंसर ये होता है तो हमारा आंसर क्या होगा? ये बाहर वाला ए कांस्टेंट तो एज इट इज है, फिर होता है पावर आगे लिखी जाती है सबसे पहले एन, तो सबसे पहले मैं भी लिख देता हूँ पावर एन। फिर ए लिखा जाता है, ए जो है ये कांस्टेंट है, लेकिन मेरा कांस्टेंट कौन है? ये पूरा है, तो मैं ए एक्स प्लस बी लिखूंगा। फिर पावर में एन माइनस वन लिखता हूँ, तो लिख देता हूँ। बताओ समझ में आया क्या? आंसर लिख दो, बस हो गया काम। ये फॉर्मूला तो मैंने लिखा है इसका, मतलब इस पूरे का, केवल इसकी वजह से। और ये बाहर वाला ए, ये रहा, ये बाहर वाला ए देखो, अगर पीछे लिख दूं मैं तो ये ऐसे हो जाएगा, तब आपको ये डिट्टो दिखेगा ऐसा, ए एक्स प्लस बी पावर में एन माइनस वन मल्टीप्लाई। अब आप देखो इसको मैच करो इस वैल्यू से, दिख रहा है? सेम है ना? एन ए एक्स प्लस बी पावर में एन माइनस वन इंटू ए। बताओ क्या समझ नहीं आया यहाँ तक मुझे? क्लियर है क्या भाई? सो दिस इज आवर स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑन डेरिवेटिव पार्ट फोर, है ना, ये फोर्थ वाला पार्ट है। सबसे मेनली जो है ना यही यूज होंगे आपके पास, छोटे 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 जगह फॉर्मूलाज के बीच बीच में। क्लियर है यहाँ पर? कोई डाउट? एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ मैं आपको इसकी जगह, है ना। चलिए अब एक एग्जांपल लेता हूँ मैं इसकी जगह। मान लो मैंने लिया 2x+5 और उसकी पावर है 4, ये y इक्वल दे दिया। मैं इसका dy अपॉन dx मांग रहा हूँ आपसे, यानी डेरिवेटिव 2x+5 ऐसे लिखा जाता है कायदे से, ये है ना, इस y की जगह वैल्यू आती है। तो क्या बताया मैंने? पावर आती है आगे, पावर को लेके आओ आगे, 2x+5 एज इट इज, इसकी पावर में एक कम हो जाएगा, n-1 यानी 3। फिर मल्टीप्लाई होगा x के साथ, जो कॉफिशिएंट है ना वो, केवल वो, है ना, दूसरा वाला नहीं, x के साथ वाला बस। अब आप चाहो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 2 8 कर सकते हो, और ये 2x+5 और पावर में 3। बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है? ये हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी चीजें, कोई टेंशन वाली जरूरत नहीं। ठीक है, अभी आप केवल इनके प्रूफ समझ लो, और मेनली सबसे इंपॉर्टेंट तो इनका फंडा, जो फॉर्मूलाज है वो कैसे कैसे अप्लाई हो रहे हैं वो समझ लो। ठीक है, चलिए तो आपकी बुक में दे रखा है ये इस तरीके से, तो मैंने बता दिया आपको, वैसे पूरा कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। चलिए अब आते हैं अपने अलजेब्रा और डेरिवेटिव्स पर। ये क्या है भाई? ये बिल्कुल आसान है, सबसे आसान है, केवल इनके प्रूफ नहीं है, केवल आपको डायरेक्टली फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो जैसे मान लो सी एफ एक्स कोई वैल्यू दे दी, अभी सी एफ एक्स क्या है? मान लो मैंने 5 लिखा, और आपको यहाँ पर वैल्यू दे दी मैंने 2x+5 और इसकी पावर 3, इसका आपको डेरिवेटिव करना है। तो आपको क्या करना है? अब ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ना, इसको आपको क्या करना है? अलग निकाल देना है। केवल और केवल आपको यहाँ पर डेरिवेटिव किसका करना होगा? आपके पास जो वेरिएबल वाली वैल्यू दे रखी है ना, केवल उसका, जो मल्टीप्लाई में कांस्टेंट होता है ना, उसको बाहर निकाल के रख देते हैं ना,
फर्स्ट। तो कांस्टेंट का आपको डेरिवेटिव नहीं करना। अब आप कहोगे सर शुरू में तो सिखाया था कांस्टेंट का होता है। अगर +5 होता है यहाँ पर, तो इस 5 का भी डेरिवेटिव होता है और वो 0 होता, लेकिन ये मल्टीप्लाई में हो तो 5 को अलग रखो, और मल्टीप्लाई वाली जो वैल्यू है अगर वो जिसमें वेरिएबल है आपके पास, तो उसका डेरिवेटिव करना है। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर? तो इसने इस तरीके से लिखा, मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझाई ये चीज। आगे बढ़े, बढ़ते चलो भाई बढ़ते चलो। अगला है सेकंड पार्ट। अगर एडिशन दे दे आपको, जैसे 2x प्लस 5x स्क्वायर, ये मैंने वैल्यू दे दी, तो इन दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग करना है आपको। 2x का डेरिवेटिव अलग होगा, है ना, और 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग होगा। दोनों का डेरिवेटिव देखो, एक fx फंक्शन है, एक gx फंक्शन, कोई भी बड़ा फंक्शन भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दो नहीं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, बीच में नेगेटिव भी हो सकता है। उनके साइन को एज इट इज रखते हुए चलना है आपको, केवल उनके डिजिट्स को उठाते हुए। क्लियर है यहाँ पे? आगे बढ़े, चलिए। ये एडिशन है आपके पास फंक्शन। आगे आते हैं सब्सट्रैक्शन में हो, तो मैंने बताया सेम, कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ता। एडिशन सब्सट्रैक्शन से हमें अपने पर्टिकुलर उनका डेरिवेटिव निकालना, और बीच में जो साइन है एज इट इज पुट कर देना है। आगे बढ़ूं, ये मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी, ठीक है। एग्जाम्पल आगे आ ही जाएंगे आपके पास। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज आ चुकी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा याद रखने बच्चों को कंफ्यूजन होता है मल्टीप्लीकेशन में और डिवाइड में, ठीक है। तो मैं बिल्कुल आसान तरीके से बताता हूँ आपको। दो वैल्यू दे रखी है आपके पास, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक फंक्शन एफ एक्स है, एक फंक्शन जी एक्स है। मैं इसकी जगह एग्जाम्पल लूंगा एक्स मल्टीप्लाई वाई का, ठीक है। एक्स वाई मैंने कोई वैल्यू दे दी है, और ये एच दे दिया मैंने आपको, है ना, एच दे दिया। अब जब इसका डेरिवेटिव करेंगे ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इनको दो वैल्यू मान के चलेंगे, वन एंड, पहले फर्स्ट को एज इट इज रखना है, और सेकंड का डेरिवेटिव करना है आपको। समझ में आया? प्लस फिर फर्स्ट सेकंड वाले को एज इट इज रख देना, और सेकंड वाले का डेरिवेटिव करना है। अब इसका डेरिवेटिव वन होता है, वो हम आगे पीछे पीछे सीख चुके हैं, है ना। मैं केवल आपको रूल बता रहा हूँ, ये प्रोडक्ट रूल कहलाता है, या फिर लेब्निज रूल कह सकते हो, लिमिट्स जो भी दे रखा है ना, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं मेनली इसको। क्लियर है यहाँ पर? तो ये है आपके पास प्रोडक्ट रूल। अब आप ये कह सकते हो कि सर हम इसमें हो सकता है इस y वाली वैल्यू को पहले लिख दें, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहले y को रख दो, फिर पीछे वाली वैल्यू का करो, फिर इसको रखो, फिर इस वाली वैल्यू का करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एडिशन है। हाँ सब्सट्रैक्शन होता तो दिक्कत होती है, अभी डिवाइड वाले में सब्सट्रैक्शन आएगा, वहां नहीं कर सकते आगे पीछे, वहां जैसा है वैसे ही करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ पर? आगे बढ़ू, तो ये आपके हमारे पास है मल्टीप्लीकेशन रूल, है ना। इसको यहाँ पे इसने एफ एक्स और जी एक्स से डिनोट करके बताया। पहले एफ एक्स को रखो, जी एक्स का करो, फिर जी एक्स को रखो, एफ एक्स को रखो। चलिए चलिए चलिए, आगे आता है डिवाइड वाला। डिवाइड में क्या दो वैल्यू दे रखी है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, मतलब अपॉन में दे रखी है, तो उसमें क्या वैल्यू होती है आपके पास? सबसे पहले आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, एक्स अपॉन वाई से वापस, है ना, एच इक्वल्स टू, अगर मुझे एच डैश निकालना है ना, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या करूंगा मैं? सबसे पहले मैं ऊपर वाली वैल्यू का करूंगा, हमेशा फर्स्ट वाली वैल्यू का। अब इसमें कंफ्यूजन रहता है बच्चों को याद रखने में, तो मैं हमेशा करूंगा जो वैल्यू पहले दे रखी है उसका पहले करो आप, है ना। तो यहाँ पर एफ मतलब ऊपर वाली वैल्यू दे रखी है, तो एक्स का पहले डेरिवेटिव करेंगे अपन, ठीक है। अब ध्यान रखना, मैं इस डेरिवेटिव को एक तरीके से और लिख सकता हूँ, जैसे मैंने dx अपॉन dx लिखा, तो मैं इसको x की पावर डैश भी लिख सकता हूँ, है ना। तो ये भी आप ध्यान रखना, ये वैसे मैंने नोटेशंस में बता दिया था आपको। पहले x का डेरिवेटिव होगा, y एज इट इज पुट होगा, फिर माइनस आएगा, फिर y का डेरिवेटिव होगा आपके पास, और x एज इट इज रहेगा। समझ में आ गया? मतलब डिनोमिनेटर वाले का, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर, यानी y का होल स्क्वायर। इसको कैशेंट रूल भी कहते हैं आप। बताओ समझ में आया? क्लियर है यहाँ पर इसने इसको एफ एक्स और जी एक्स से डिनोट करा है, तो पहले एफ एक्स का किया। अब ध्यान रखना, ये आपस में मल्टीप्लाई में, तो इनको आप आगे पीछे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये पूरी वैल्यू आगे पीछे नहीं हो सकती है आपके लिए। समझ में आ रहा है ना? ये वैल्यू आगे, जैसे मल्टीप्लाई में हो रहा था आगे पीछे कर रहे थे, ऐसा इसमें नहीं होगा, यहाँ पर बीच में सब्सट्रैक्ट का साइन है। बताओ समझ में आया नहीं आया? क्लियर है कि भाई सभी स्टूडेंट्स को? हम्म। दिस इज योर क्वेश्चन रूल। मेनली जो है ये दोनों रूल में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में। बाकी तो याद हो जाते हैं धीरे धीरे करते करते, इनमें फॉर्मूलाज में कंफ्यूजन हो जाता है। पर ध्यान रखना, पहले इसका करना है डेरिवेटिव, फिर इसका करना है। गॉट इट? चलिए, अब क्या दे रखी है, वो अभी जो पीछे सिखाया था वो एज इट इज है आपके पास। अगर कोई फंक्शन दे रखा है, उसकी पावर एन है, क्या करेंगे? वही जो अब मैंने सिखाया आपको, पहले पावर आगे आएगी, फिर फंक्शन की पावर में एन माइनस होगा, फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, जो मैंने अभी आपको जब 2x प्लस बी वाले एग्जाम्पल के अंदर बोला था, है ना। फिर ऐसा क्या होगा, अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे आगे। ओके, डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मतलब 2x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज दे रखी हो, तो एक एक का करो। जैसे ये वैल्यू के ऊपर मान लो पावर 4 होती, तो पहले 2 एज इट इज कॉन्स्टेंट है, एक्स की पावर 4 का कैसे सिखाया, पावर आएगी आगे और पावर में से एक कम हो जाएगा,
ठीक है, और x का डेरिवेटिव करेंगे तो x का 1 होगा क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू x चल रहा है। प्लस फिर ये 2 पावर आगे आएगी तो 5 2 जा 10 हो जाएगा और इस पावर में से कम हो जाएगा। फिर ये पावर आगे आएगी 3 3 जा 9 हो जाएगा और ये पावर में से कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से एग्जाम्पल दे रखा है, तो मैंने एज इट इज बुकिश वाला जो था लिख दिया है यहाँ पर। ए नॉट का मतलब कोई कांस्टेंट है, ए वन का मतलब कोई कांस्टेंट है, ए टू का मतलब कांस्टेंट है, एक्स की पावर एन है, फिर एन जरूरी नहीं एन माइनस वन एन माइनस टू कोई भी हो सकती है वैल्यू, तो आगे पीछे भी दे सकता है आपको। बट हाँ, मैंने पॉलिनोमियल में अपन क्या करते हैं, पहले बड़ी वैल्यू लिखते हैं फिर छोटी 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 ऐसे करके एंड ऑफ करते हैं ना। और लास्ट में देखो ये कांस्टेंट दे रखा है, अगर लास्ट में अगर कोई 5 कांस्टेंट दे रखा है तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा, इसलिए वो आया नहीं है, लिखा नहीं है, समय लिख देता हूँ यहाँ पर। समझ में आया आपको? क्लियर है क्या भाई सभी स्टूडेंट्स को? इस x का डेरिवेटिव 1 हो गया, इसलिए केवल a n माइनस वन बचा है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएगा आपको समझ में। अभी आप ऐसे देखोगे ना इस वैल्यू को, इस इक्वेशन को, तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा ज्यादा। बताओ क्या समझ नहीं आया भाई? क्लियर है क्या सभी स्टूडेंट्स को? ये हो गया लास्ट 7 पार्ट है, आई थिंक बस इतना ही है। हाँ, डेरिवेटिव पॉलिनोमियल। सो दिस इज कंप्लीट स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑन डेरिवेटिव। ये आपको डायरेक्टली अपने टिप्स पर याद होनी चाहिए। अगर इसमें किसी भी वैल्यू में फॉर्मूला में आप कंफ्यूजन क्रिएट करते हो या आपको प्रूफ वगैरह समझने में दिक्कत है, आप वापस रिवाइज करके देखो। वैसे प्रूफ तो आते नहीं है बट फिर भी आपको आने चाहिए कि मतलब कंसेप्ट तो क्लियर है ना कि चीजें बन कैसे रही है, और उससे आपको प्रैक्टिस ही होगी, मान के चलो। क्लियर है यहाँ पे? तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 11.2 के बिफोर जो कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं उनकी बात कर लेंगे और बाकी फॉर्मूलाज लगाएंगे। बहुत आसान है, बहुत शानदार, मजा आ जाएगा। कैसा वाला लेक्चर पसंद आया तो प्लीज यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। कोई भी स्टूडेंट से पता नहीं देख रहा है नहीं देख रहा है, आई डोंट नो, बट लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं हो रहा है, मतलब ना तो शेयर हो रही है लेक्चर्स, बस मैं बनाया जा रहा हूँ। प्लीज यार सपोर्ट अस। ओके, तो सब्सक्राइब गजवा कर अकेडमी, एंड आप लोग शेयर कर सकते हो जो भी आप तरफ से हेल्प हो सकती है, प्लीज प्लीज प्लीज। एंड मेल आईडी है गजवक्र अकेडमी @gmail.com। अबाउट सेक्शन होता है ना चैनल के, उस पे जाके मिल जाएगी, वहां पे आप अपना जो भी कोई सजेशन हो वो दे सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कुछ भी आपके मतलब विचार है तो, शुद्ध विचार होगे। तो नेक्स्ट देखेंगे हम 11.1 2 के बिफोर एग्जाम्पल्स नंबर 1 से। तो गुड बाय।